राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको भादुड़ी चौथ की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम घर घर की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने दो बेटा और एक बेटी के साथ रहते थे। सबका विवाह हो चुका था। उस साहूकार दंपति की छोटी बहू चौथ माता की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत पूरी निष्ठा, लगन और सच्चे मन से किया करती थी। वह हर चौथ पर देसी घी के 4 मालपुए बनाती, एक गणेश जी के, एक चौथ माता के चढ़ाती, एक कुंवारी कन्या को देती और एक प्रसाद के रूप में सबको बांट देती थी। घर में वह अपने बच्चों और पति को देसी घी नहीं खिला पाती थी, क्योंकि उसका पति इतना नहीं कमाता था कि सबको खाने में घी मिल सके। लेकिन चौथ माता के भोग में वह 4 मालपुए जरूर बनाती थी। इस तरह वह हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। उसने साथ ही साल की 4 बड़ी चौथ का उद्यापन भी अपने सास ससुर से पूछ कर दिए। उसके मुंह से हमेशा एक ही बात निकलती थी कि मेरी चौथ माता सब ठीक कर देगी। सब मेरी चौथ माता की कृपा से होता है, उनकी कृपा से ही मेरा घर चलता है। जब उसकी जिठानी और उसकी विवाहित ननद यह सुनती थी तो उन्हें बहुत चिढ़ मचती थी, क्योंकि चौथ माता का व्रत न तो जिठानी करती थी और न ही ननद करती थी। यहाँ तक कि वे दोनों साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत भी नहीं करती थी। जिठानी व ननद एक तरफ थी तो छोटी बहू अकेली पड़ जाती थी। तब एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना लगा तो साहूकार दंपति ने अपने बड़े बेटा बहू से कहा कि हम चातुर्मास स्नान और 4 धाम की यात्रा दोनों ही करना चाहते हैं। तो जिठानी ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आपका बड़ा बेटा ही आपको 4 धाम की यात्रा करवाए, यह किस शास्त्र में लिखा हुआ है? आपके एक बेटा बहू और भी तो हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते? फिर हंसते हुए बोली कि आपकी लाडली छोटी बहू से क्यों नहीं कहते? उसकी तो चौथ माता तो सब करती है, सब उनकी ही कृपा से होता है। फिर बड़ी बहू जोर जोर से हंसने लगी। साहूकार दंपति दुखी मन से छोटी बहू के पास आए और मन की पूरी बात बताई। छोटी बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, आप क्यों चिंता करते हो? सब चौथ माता कर देगी, सब उनकी कृपा से हो जाएगा। आप चातुर्मास का स्नान भी करोगे, 4 धाम की यात्रा भी जरूर करोगे। ऐसा सुनते ही साहूकार दंपति के दिल से आशीर्वाद निकला कि छोटी बहू, तेरा सुहाग हमेशा अमर अजर रहे, तू अपने बच्चों के साथ हमेशा सुखी रहे। उस रात छोटी बहू मनी मन सोचने लगी कि मैंने माँ बाबूजी को तो कह दिया, लेकिन रुपया कहाँ से आएगा? तभी उसे याद आया कि उसके पास पीहर का मिला हुआ आधा तोला चांदी के पाँव के कड़े रखे हुए हैं, उन्हें बेचकर रुपया आ जाएगा। तब सुबह उठी और घर का सारा काम करने के बाद सुनार के पास गई और चांदी के कड़े बेचकर रुपया लाकर सास ससुर को दे दिए। साहूकार दंपति बहुत खुश हुए। छोटे बेटे ने ट्रेन के टिकट करवा दिए। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि साहूकार दंपति को 4 धाम की यात्रा उसके छोटा बेटा बहू करवा रहे हैं। पहले के जमाने में यह बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हर कोई गांव वाला साहूकार दंपति को बधाई देने उनके घर आने लगा। जब साहूकार की बेटी को पता चला तो वह भी अपने माता पिता के घर आ गई। साहूकार दंपति के घर में उत्सव का सा माहौल था। गांव के सरपंच, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष साहूकार के घर बैठे उनके छोटे बेटा बहू की बड़ाई कर रहे थे। सब कह रहे थे कि अरे भाई, आपके छोटे बेटा बहू हैं, ऐसे भगवान सबको दे। आपकी छोटी बहू तो लाखों में एक है जो आपको 4 धाम की यात्रा करवा रही है। तब छोटी बहू सबसे बोली कि सरपंच ताऊ जी, यह सब कुछ मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है, वही सब करने वाली है, वो सबका ध्यान रखती है। उस समय साहूकार की बड़े बेटे की बहू और विवाहित बेटी भी वहीं बैठी हुई थी। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने आपस में कानाफूसी करी कि इस छोटी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब देखो जब चौथ माता दया कृपा करती रहती है। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। छोटी बहू ने 4 महीने के हिसाब से घी के गोंद के लड्डू, पापड़ियाँ, आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, दवाइयाँ, जरूरत के सारे सामान बांधकर अपने सास ससुर को दे दिए। साहूकार दंपति 4 धाम की यात्रा पर चले गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब भादवे की चौथ आने वाली थी।
उसकी जेठानी और विवाहित ननद ने एक योजना बनाई। उन्होंने घर के कैलेंडर को गायब करवा दिया। इधर छोटी बहू की भी कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, तो उसका घर से बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा था। उसने घर के कामकाज के लिए ननद को ससुराल से बुला रखा था। तो छोटी बहू ने अपनी ननद और जेठानी से कहा कि भादुड़ी चौथ कब की है, आप गांव के मंदिर के पुजारी से पूछ कर आना। तो उन दोनों ने हामी भर दी। वे दोनों घर से निकलकर एक जगह बैठकर योजना बनाने लगी कि भादुड़ी चौथ की गलत तारीख बताते हैं। अब की बार इसका व्रत हमें खंडित करवाना ही है, देखते हैं ये कैसे व्रत करती है। तब उन दोनों ने छोटी बहू को भादुड़ी चौथ की तारीख वाली तिथि न बताकर पंचमी तिथि बताई और कहा कि पंडित जी ने हमें यही तिथि बताई है। तब भादुड़ी चौथ वाले दिन छोटी बहू का मन बड़ा ही अशांत हो रहा था। उस दिन वह बिस्तर से उठी, नहाई धोई, पूजा करी। उसे उस दिन भी बहुत तेज ज्वर था। वह फिर से बिस्तर पर जाकर लेट गई। तभी जेठानी व ननद गर्मा गर्म खाने की थाली छोटी देवरानी के लिए लेकर आई और बोली कि अरे छोटी, ले उठ, खाना खा ले। देवरानी मनी मन सोच में पड़ गई कि भाभी जी और ननद बाईसा तो कभी मुझे पानी का गिलास तक नहीं पकड़ाती हैं, आज भोजन की थाली लेकर क्यों आई हैं। उसे कुछ शक हुआ। तब छोटी बहू ने कहा कि भाभी जी, ननद बाईसा, अभी मेरा मन भोजन करने का नहीं है, आप रख दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद में खा लूंगी। लेकिन वो दोनों जिद पर अड़ गई। लेकिन छोटी बहू बार बार मना करती रही। परलोक में चौथ माता बैठी ये सब कुछ देख रही थी कि मेरे भक्त का व्रत खंडित करवाया जा रहा है, इसके सत की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। तभी चौथ माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप धरा और साहूकार के घर दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजे के बाहर से बोली कि बहुत भूख लगी है, क्या खाने को भोजन मिलेगा। तभी जेठानी व ननद बुजुर्ग महिला रूपी चौथ माता को झिड़कते हुए बोली कि अरे भाग बुढ़िया, गंदे मेले कुचेले कपड़े पहने हुए कहाँ घर के भीतर घुसी चली आ रही है। तब चौथ माता रूपी बुढ़िया बोली कि हे माते, आज साल की बड़ी भादुड़ी चौथ है, आज के दिन किया गया दान का अक्षय फल मिलता है। ऐसा सुनते ही छोटी बहू बिस्तर से उठी और जेठानी और ननद से पूछने लगी कि आपने तो कहा था कि चौथ का व्रत कल का है। तो वे दोनों बोली कि हमें तो गांव के पंडित ने यही बताया। चोरी पकड़ी जाती देख वे दोनों अपने अपने कमरों में चली गई। तब छोटी ने अपने भोजन की थाली बुढ़िया रूपी चौथ माता को दे दी। चौथ माता ने छोटी बहू के सिर पर हाथ रखा तो वह एकदम से स्वस्थ हो गई और साथ ही पूरे सोने चांदी के गहनों से मंड गई। छोटी बहू समझ गई कि यह बुढ़िया और कोई नहीं, चौथ माता ही है। छोटी बहू ने चौथ माता के चरण पकड़ लिए। चौथ माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए और उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया। उधर जेठानी व ननद चौथ के व्रत का अपमान किया तो वे दोनों कंगाल हो गई। जब उन दोनों को पता चला कि छोटी बहू का घर अन्न धन के भंडार से भर गया और वह पूरी सोने चांदी के गहनों में मंड गई और उसे चौथ माता ने दर्शन दिया है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने छोटी बहू के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। तो छोटी बहू ने कहा कि आप मेरे नहीं, चौथ माता से क्षमा मांगिए, वे ही सब कुछ करने वाली है, उनकी ही कृपा से सब होता है। उस दिन के बाद जेठानी और ननद दोनों ने चौथ माता के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया और वे हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। उसके बाद चारधाम की यात्रा करके जब साहूकार दंपति घर आए तो उन्होंने भी चौथ माता के चमत्कार को माना। हे चौथ माता, जैसा आपने साहूकार की छोटी बहू के साथ किया वैसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबका घर अन्न धन के भंडार से भर देना, सबकी मन वांछित इच्छाएं पूरी कर देना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको भादुड़ी चौथ की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।